कैपिटोल हिल की घटना के बाद बेशक डोनाल्ड ट्रंप इतिहास में बुरे कारणों के लिए याद रखे जाएंगे, मगर जहां तक भारत का सवाल है, इस चीज से तो बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता कि आज भारत और अमेरिका के इतनी करीबी संबंधों के पीछे अमेरिका के अभी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा हाथ है। फिर वो चाहे पाकिस्तान को मिलिट्री असिस्टेंस और एड दोनों पर रोक लगानी हो, या भारत जो कि एक नॉन नाटो देश होते हुए भी उसके साथ डिफेंस टाई स्थापित करने के लिए अपने कानून और प्रोटोकॉल्स में बड़े फेरबदलाव करने हों। डोनाल्ड ट्रंप ने वाकई भारत और अमेरिका को करीब लाने के लिए बड़े कार्य किए हैं। जो बाइडेन और कमला हैरिस के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट चुने जाने के बाद से ही इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि आने वाले समय में भारत के लिए ये दोनों ही कुछ ना कुछ मुश्किलें तो जरूर खड़ी करने वाले हैं, क्योंकि बाइडेन और कमला हैरिस दोनों ही भारत के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और आर्टिकल 370 पर भारत और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की कड़ी आलोचना कर चुके हैं। मगर कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे भी थे जो इस बात की दलील दे रहे थे कि अब अमेरिका और इंडिया के टाइज उस मुकाम तक पहुंच गए हैं कि यहाँ से पीछे मुड़कर नहीं देखा जाएगा। मगर आज की डेट में जब प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन ने अभी अपना प्रेसिडेंट ऑफिस नहीं संभाला है, उनकी ये दलील बिल्कुल फेल होते दिखाई दे रही है, क्योंकि जो बाइडेन ने अब ऐसा बड़ा फैसला ले लिया है जो ये साफ दर्शाता है कि जो बाइडेन और कमला हैरिस दोनों ही अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जरूर मोड़ने वाले हैं, जिसमें भारत कहाँ फिट बैठेगा उसके बारे में आज की डेट में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जो बाइडेन 20 जनवरी को अमेरिका के नए राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं, जिसके लिए उन्होंने एक बड़ी गेस्ट लिस्ट भी तैयार की है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि फिलहाल तो इस लिस्ट में किसी भी भारतीय नेता का नाम सामने नहीं आया, मगर अभी तक 2 पाकिस्तानी नाम टॉप प्रायोरिटी पर सामने निकल कर आ रहे हैं। दरअसल वियॉन वर्ल्ड इज वन न्यूज मीडिया हाउस के वाले से एक खबर सामने निकल कर आ रही है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन ने अपने राष्ट्रपति पद के शपथ समारोह में पाकिस्तान की ओपोजिशन पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो और उनके पिता और पूर्व प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी दोनों को ही न्योता भेजा है और वॉशिंगटन आने के लिए आमंत्रित किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिलावल भुट्टो तो फंक्शन अटेंड करने जा सकते हैं, मगर उनके पिता आसिफ अली जरदारी पर एक इंक्वायरी चल रही है, जिसकी वजह से वो देश से बाहर नहीं जा सकते। इसीलिए जो बाइडेन के शपथ समारोह में वो फिलहाल नहीं जा सकते। अब ये भारत के लिए बुरी खबर है, क्योंकि आसिफ अली जरदारी गवर्नमेंट और बराक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के काफी अच्छे संबंध थे, ठीक वैसे जैसे डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के कार्यकाल में आज के समय अमेरिका और भारत के हैं। जो बाइडेन बराक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे, इसलिए उनके उस समय के पाकिस्तानी प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के साथ अच्छे संबंध थे, जिस वजह से उन्होंने आसिफ अली जरदारी और उनके बेटे बिलावल भुट्टो को अपने शपथ समारोह में आमंत्रित करके पुरानी अमेरिका और पाकिस्तानी अलायंस की यादें ताजा कर दी हैं। इससे पहले कई एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि चाइना को टारगेट करने के लिए अमेरिका को भारत का साथ चाहिए, इसलिए जो बाइडेन को भी अमेरिकन इंटरेस्ट को देखते हुए भारत के साथ अच्छे संबंध रखने ही पड़ेंगे। वैसे ये चीज तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जो बाइडेन की चाइना को लेकर क्या अप्रोच रहेगी, क्योंकि उसी के आधार पर भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते आगे बढ़ेंगे। मगर पाकिस्तानी लीडर्स को इन्विटेशन भेजकर जो बाइडेन ने एक चीज तो बिल्कुल साफ कर दी है कि बेशक वो अमेरिकन हितों की रक्षा करने के लिए राष्ट्रपति चुने गए हैं, मगर जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप का अलग अलग चीजों को लेकर अपना पर्सनल ओपिनियन था, ठीक उसी तरह जो बाइडेन की भी अपनी पर्सनल राय या फिर ओपिनियन होने वाला है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप से काफी अलग है। वैसे कैपिटोल हिल की घटना और जो बाइडेन के पाकिस्तानी लीडर्स को इन्विटेशन के बाद आपको दोनों में से कौन ज्यादा पसंद है, जो बाइडेन या फिर डोनाल्ड ट्रंप? नीचे कमेंट करके बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।